दूध तो हर घर में होता है, लेकिन इसको उबालना सबसे मुश्किल काम होता है। तो आज के बाद जब भी आप दूध बॉयल करें, तो इधर-उधर जब भी ध्यान भटके तो उससे पहले आप 1 चम्मच इस तरह से रख दें, जिससे आपका दूध बॉयल होकर बाहर नहीं गिरेगा। जी, तो अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं मेरी यूट्यूब फैमिली? उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक-ठाक और खैर खैरियत से होंगे। जी, तो अगर दूध जो है वो बॉयल होकर बाहर गिरने का खदशा हो तो उसमें 2 से 3 कतरे जो है ना पानी के डाल दें, तो आपका दूध कितना ही जोश में हो, बाहर गिरने को बेताब हो, लेकिन जो है ना अगर आप उसमें पानी के 2-3 कतरे डाल देंगे तो दूध बाहर नहीं गिरेगा। जी, तो इस तरह की गैलन में अगर आप भी घी ले आए हैं मेरी तरह, ये जी देसी घी है और जिसको जो है ना इसमें से निकालना बहुत मुश्किल काम था और मैंने बहुत कोशिश की थी निकालने की और थोड़ा बहुत निकालने में मैं कामयाब भी हो गई थी, ये देखें। लेकिन मेरा चम्मच जो है वो टेढ़ा हो गया था इसकी वजह से, जो कि निकालना बहुत ही मुश्किल काम था। सर्दी थी, सर्दी की वजह से घी जम गया था। आपने इस तरह करना है कि एक शॉपर इस तरह से चढ़ा लेना है इसके ऊपर और चढ़ा कर इस तरह से बिल्कुल इसी तरह से बांध लेना है जिस तरह से ये मैंने बांधा है। शॉपर बांधना ज़रूरी नहीं है, अगर आप ज़रूरी समझते हैं तो बांध लें। इसको बाँधने के बाद आपने क्या करना है कि एक पतीली में पानी गरम कर लेना है, फुल बॉयल उसको कर लेना है और बॉयल करने के बाद आपने इस कैन को उसमें 2 से 3 मिनट रखना है और उसके बाद ये घी सारा खुद ब खुद मेल्ट हो जाएगा। जी, इतना जोश खाएगा पानी, तो आपने 1 से 2 दफ़ा देखें, नीचे से घी आपको नज़र आ रहा होगा कि मेल्ट हो गया काफ़ी ज़्यादा। ये देखिए जोश खाएगा इस तरह। इसके बाद आपने ऐसा करना है कि बंद कर देना है चूल्हे को और 10 से 15 मिनट के लिए इसको ऐसे ही कैन को पड़े रहने देना है और उसके बाद आपने सारा घी जो है वो मेल्ट हो जाएगा और इस तरह से आप इज़ीली इसमें ट्रांसफ़र कर सकेंगे। जिस तरह से ये देखें, और ये बहुत ही ईज़ी मेथड है। अगर आपका भी घी इस तरह से ना निकल रहा हो तो इस तरीके से निकालना बहुत ज़्यादा आसान है। उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी ये टिप अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरी ये टिप पसंद आई हो तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। जी, तो ये देखें अभी कैन में थोड़ा बहुत घी बच गया था। तो मैंने इसको दोबारा गर्म पानी में इस कैन को रख दिया और ये देखिए कि बो आप कैन के अंदर से भी देख सकते हैं कि बहुत अच्छे से वो जो घी था सारा मेल्ट हो रहा था। ये देखें, ये सारा मेल्ट हो गया था। इस तरह से मैंने इस घी को सारे को निकाल लिया था और इस प्लास्टिक की कैन में से वैसे घी निकालना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल काम था। तो सॉरी। तो इस तरह से आपने ये सारा घी जो है वो निकाल लेना है। ये देखें जी, मैंने सारा घी इसमें से निकाल लिया था और एक कतरा भी नहीं छोड़ा था। उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी ये टिप अच्छी लगी होगी। जी, तो चलते हैं टिप नंबर 3 की तरफ, जो कि मेरी इस तरह से पालक को लेकर है। अगर आपके घर में भी इतनी ज़्यादा पालक आ गई है और जिसको सेव करना बहुत मुश्किल काम है, सबसे मुश्किल काम इसको काटना है, तो सबसे पहले आपने ऐसा करना है कि इस पालक को में से देख लेना है कि जो ख़राब पालक है, जो गले सड़े पत्ते हैं, वो सारे आपने निकाल के इसको गट्ठे को जैसे बंधा हुआ था वैसे ही बाँध देना है। और छुरी आपने बहुत ज़्यादा तेज़ इस्तेमाल करनी है। और ये देखिए इस गट्ठे को मैंने पालक को बहुत ज़्यादा बारीक काट लिया था और मेरा टाइम भी ज़्यादा नहीं लगा था। 2 से 3 मिनट लगे होंगे और ये सारी पालक कट गई थी। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी ये टिप अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरी ये टिप अच्छी लगी है तो आपने मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना है और इस तरह आप ढेरों ढेर पालक बहुत ईज़िली काट सकते हैं। मुझे तो ये टिप बहुत अच्छी लगी थी। अगर आपको भी अच्छी लगी हो तो बताइएगा ज़रूर। और इस तरह से काट के आप देखें कितनी बारीक पालक कटी थी, ढेरों ढेर पालक आप जो है ना वो इस तरह से काट के फ्रीज़ कर सकते हैं। देखें पालक का कोई भी कतरा जो पत्ता ऐसा नहीं था कि जो मोटा हो, सारा बारीक हो चुका था। ये देखें मैंने सारी पालक काट ली है। उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी ये टिप अच्छी लगी होगी। तो चलते हैं नेक्स्ट टिप की तरफ, जो कि इस वीडियो की सबसे मेन टिप है। तो मेरे पास ये पैनाडॉल की सिर्फ़ 2 ही गोलियाँ बची थी और ये एक्सपायर हुई हुई नहीं थी और मैंने वैसे इनको यूज़ किया तो ये इन्होंने बहुत अच्छा वर्क किया था। तो ये जो लास्ट 2 गोलियाँ थी इनको मैंने इसी तरह निकाल के मैंने डाल लिया था। मैंने ये प्रेशर कुकर धोना था, तो इसके अंदर मैंने डाल के डंडे की मदद से बहुत अच्छी तरह इन गोलियों को कूट फंड लिया था। यानी कि बहुत अच्छे से इनको मैंने कूट लिया था।
तो ये देखें, ये मैंने इनको कूट लिया है। कूटने के बाद इसको मैंने स्क्रबर की मदद से जो है ना वो स्क्रब किया है कुकर को। अच्छा, मैं इससे पहले बर्तनों के लिए ना काला तेल यूज़ करती थी, जो कि वो भी अच्छा है, उससे भी बर्तन बहुत अच्छे से साफ़ होते हैं। लेकिन एज़ कम्पेयर टू जो है काला तेल और ये पैनाडॉल की गोलियाँ, तो मुझे बेस्ट जो है ना वो यही पैनाडॉल की गोलियाँ लगी हैं, क्योंकि इससे ज़्यादा मेहनत नहीं होती। काले तेल से बहुत ज़्यादा स्क्रब करना पड़ता है, बर्तन को ज़्यादा टाइम लगता है। उससे भी बहुत अच्छा वर्क करता है काला तेल भी, और ये भी एज़ अ काला तेल ही काम कर रहा है। इसका भी वर्क बहुत ज़्यादा अच्छा था। और ये देखिए, आपने इसकी इतना मांझना है कि ये ना इसका इस लेवल पे आके जहाँ काला-काला जो है ना ये शो होने लग जाए, तो आपने इसको जो है ना इस टाइम पे आके वॉश करना है। जब ये वो इसकी झाग जो है काली-काली शो होने लग जाए, इसमें मैंने कुछ भी नहीं ऐड किया था सिवाय 2 गोलियों के। और वो ये देखिए, मैं आपको इसका रिज़ल्ट दिखाती हूँ कि इसका रिज़ल्ट कितना अच्छा था। ये देखिए जी, ये बिल्कुल जो दाग थे वो बिल्कुल साफ़ हो चुके हैं, और कहीं भी कोई दाग नहीं रहा, और बहुत ज़्यादा मेहनत भी नहीं हुई, बहुत ज़्यादा रगड़ना भी नहीं इसको पड़ा। और ये देखें जी, ये कितना चमक गया और कितना अच्छा लग रहा है। और उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी ये टिप भी अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरी ये टिप पसंद आई हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। एक छोटा-सा प्यारा-सा कमेंट कीजिएगा, और मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।